नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने पहली और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। ये पार्ट 3 सबसे इम्पोर्टेंट्स है। खास करके ये वीडियोस हम किसी को LLB करने से संबंधित नहीं है। हमारे जो ट्रेनीज है या हमारे B1 है, लोअर इंटर है, उनके लिए बनाई गई है। अब समझाते हैं पोक्सो एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन से संबंधित अपराधों की। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहले हमारे सेक्शन नंबर 19 बोलती है किसके पास जाता है, पुलिस के पास जाता है। प्रत्येक थाने के अंदर एक विशेष किशोर पुलिस यूनिट नाम की एक शाखा बनी हुई है, जिसके अंदर DSPs, सुपरविजन, ASIs, SIs या हेल्प के लिए हेड कांस्टेबल को लगाया हुआ है। अगर उसके पास सेक्शन नंबर 19 यही कहती है अपराधों की रिपोर्ट करना, अपराधों की रिपोर्ट के बारे में उसके पास जाएगा, सबसे पहले लिखित में कार्रवाई की जाएगी। अगर बच्चा किसी प्रकार बोल नहीं पाता है या बच्चा किसी अदर स्टेट का है जिसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो पॉइंट नंबर 2 बोलता है पुलिस उसको ट्रांसलेटर उपलब्ध करवाएगी। इसके बाद ये सारी की कार्रवाई माता पिता और संरक्षण की मौजूदगी में की जाएगी और 24 घंटे के अंदर उसको बाल कल्याण समिति के पास पेश किया जाएगा। धारा नंबर सेक्शन नंबर 19 अपराधों की रिपोर्ट करना, किस प्रकार रिपोर्ट होगी। इसके बाद आती है सेक्शन नंबर 20 मीडिया के बारे में। अगर किसी प्रकार पोक्सो से संबंधित फलाने स्कूल के अंदर, फलाने कॉलेज के अंदर, फलानी जहां लड़का या लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसके साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, पोक्सो से संबंधित है, तो मीडिया को और आम आदमी को बाध्य कर दिया गया है सबसे पहले वो सूचना पुलिस को सूचना देगा। अगर वह पुलिस को सूचना नहीं देता है, वायरल करता है, तो सेक्शन नंबर 23 में उसका ऑफेंस बताया गया है। मीडिया के लिए दंड, आम आदमी के लिए दंड। अगर कोई बालक है उसकी किसी प्रकार की पहचान नहीं बतलाई जाएगी। जिससे बच्चे की पहचान हो, बच्चे का नाम, पता, विद्यालय का नाम, पड़ोस का नाम, मोहल्ले का नाम, सरनेम, जिससे बच्चे की पहचान हो, किसी प्रकार उजागर नहीं की जाएगी। अगर कोई आम आदमी या मीडिया प्रकाशित करता है तो सेक्शन नंबर 23 का ऑफेंस बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 21 की। मामले की रिपोर्ट को अभिलिखित करना। मामले की रिपोर्ट को अभिलिखित करता है या विफल रह जाता है। विफल अभिलिखित का मतलब जो मैंने सेक्शन नंबर 1 बताई थी बालक के साक्ष्य के, आगे बताऊंगा बालक के साक्ष्य के बारे में। अभिलिखित करने पर किस प्रकार नकली एजेंसी करता है, कंप्लीटली नहीं लिखता है या उसमें फेल हो जाता है, तो इसमें लोक सेवक को भी कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान दिया गया है। अगर बात करते हैं सेक्शन नंबर 22 मिथ्या परिवाद, मिथ्या सूचना। अगर कोई व्यक्ति अपने बालक के बारे में झूठी सूचना या झूठा परिवाद शिकायत देता है तो उस व्यक्ति को भी सजा का प्रावधान कम से कम 6 मंथ का प्रावधान बताया गया, 6 मंथ का कारावास। अगर बच्चा किसी प्रकार की झूठी इंफॉर्मेशन या झूठी सूचना देता है, झूठा परिवाद शिकायत देता है, तो बच्चे को किसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 में ऑफेंस नहीं बताया गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर आती है 24। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बालक का कथन करना। अगर बात करें बालक का कथन कौन करेगा, बालक का मेडिकल कौन करवाएगा, किस प्रकार होगा, तो बालक का कथन के लिए दोस्तों पोक्सो एक्ट के अंदर क्लियर मेंशन किया हुआ है किसी प्रकार का सब इंस्पेक्टर का प्रावधान नहीं है। लेकिन बालक के कथन के बारे में बता दिया, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दिया। SI महिला, अगर पीड़ित बालिका है तो SI महिला, अगर लड़का है तो SI जेंट्स। पीड़ित महिला, SI महिला सिविल ड्रेस में रात्रि के समय थाने में नहीं बुलाया जाएगा और सारी कार्रवाई माता पिता की मौजूदगी में की जाएगी। सेक्शन नंबर 24 बोलती है बालक का कथन के बारे में। इसके बाद सेक्शन नंबर आती है 27 मेडिकल से संबंधित। बालक का मेडिकल करवाने की बात है। अगर बच्चा है कहीं पर गिरा हुआ मिलता है जिसके साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, तो उसका पुलिस से संबंधित कार्रवाई है। तो या तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट जिससे बच्चे की वेरीफाई हो जाए डेट ऑफ बर्थ क्या है। नहीं, लास्ट में सेक्शन नंबर 27 ये बोलती है बच्चे का मेडिकल कराकर उसकी आयु का पता लगाया जाएगा। मेडिकल के बारे में आ गया। इसके बाद में मेडिकल सेक्शन 27 के अंदर है
और मेडिकल से संबंधित है तो मेडिकल है, पीड़ित अगर लड़की है, बालिका है, तो उसका मेडिकल महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा, माता पिता मौजूदगी में किया जाएगा। इतना भी क्लियर मेंशन कर रखा है, अगर महिला डॉक्टर नहीं है तो क्लास 4th कोई भी महिला है तो CMO जो अस्पताल प्रमुख है उसकी मौजूदगी में 27 में उसका मेडिकल करवाया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 29 और 30। कतिपय मामलों में, कतिपय कुछ मामलों के अंदर, कुछ मामले पोक्सो एक्ट की सेक्शन नंबर 3, 5, 7, 9 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति 3, 5, 7, 9 के संबंध में प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, उकसाता है, उससे संबंधित ऑफेंस हुआ है, जब तक वह आदमी अपने आप को साबित नहीं कर देता आरोपी की श्रेणी में आएगा। सेक्शन नंबर 29 बोलती है कतिपय अपराधों के बारे में। अगर कोई व्यक्ति 3, 5, 7, 9 पोक्सो एक्ट की सेक्शन का उकसाता है, प्रयत्न करता है, उसके संबंध में है, तो जब तक वह आदमी अपने आप को साबित नहीं कर देता है वो आरोपी की श्रेणी में आएगा। और इसी प्रकार सेम सेक्शन है धारा नंबर 30, आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। अगर किसी का जो वकील है यह करता है कि मेरे क्लाइंट की जिस समय उसने यह अपराध किया है उस समय मेरे क्लाइंट की हालात ठीक नहीं थी, तो सेक्शन नंबर 30 बोलती है मानसिक दशा की उपधारणा। तो मजिस्ट्रेट है वो इस चीज़ की उपधारणा करेगा, इसके लिए चाहे बोर्ड बिठाना पड़े, उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट चेक कराने, जब तक वह अपने आप को प्रूफ नहीं कर देता वो आरोपी की श्रेणी में रहेगा। सेक्शन नंबर 30 बोलती है दोस्तों। इसके बाद में आती है सेक्शन नंबर 35। कितने दिन में इसका निपटारा किया जाएगा, कितने दिन के अंदर बालक का कथन के बारे में बताया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा बालक का रिकॉर्ड, कथन, जो एविडेंस है, जो साक्ष्य अभिलिखित किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका टाइम 30 दिन का दिया गया है। जिस दिन बच्चे का रिकॉर्ड किया गया है उसके 1 वर्ष के अंदर पोक्सो एक्ट का निवारण का प्रावधान बताया गया है दोस्तों, सेक्शन नंबर 35 के अंदर। थोड़ा फास्ट चल ले रहे हैं, टाइमिंग लंबी वीडियो हो जाएगी। अब बात करता हूं 36 की। साक्ष्य देते समय, जब साक्ष्य देते हैं, साक्ष्य देते समय बालक को और एक्यूज्ड को, जो अभियुक्त है, उनको आमने सामने नहीं बिठाया जाएगा, चाहे उसके लिए एकल दृश्य है, विजुअल कोई मिरर है, या इसके लिए कोई बीच में पर्दे की बात आती हो। लेकिन जो एक्यूज्ड है वो अपने अधिवक्ता, अपने वकील के संपर्क में रहेगा, वकील को किसी प्रकार की बताएगा, वकील के माध्यम से आगे बात पहुंचेगी। पीड़ित को एक्यूज्ड नहीं दिखाई देना चाहिए साक्ष्य को, ये सेक्शन नंबर 36 के अंदर बताया गया है। अगर बात करते हैं 41 की मेडिकल से, अगर बच्चे के किसी प्रकार का कोई चोट ज़्यादा लगी है, पाँव में रात डलनी है, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 41 बोलती है माँ बाप की सहमति जरूरी है। और इसके बाद आती है दोस्तों 42 अल्टरनेटिव पनिशमेंट, आनुकंपिक दंड, अल्टरनेटिव पनिशमेंट। अगर किसी को पोक्सो एक्ट का पर्चा भी दर्ज है और बीएनएस का भी अपराध जिसने किया है, जिसके अंदर जो गुरुतर होगा, एग्रोवेटेड गंभीर होगा, जिसमें सजा का प्रावधान ज्यादा है, उसको वो सजा दी जाएगी, सेक्शन नंबर 42 बोलती है दोस्तों। तो आशा करता हूं कुछ आप लोगों को समझ में आया पोक्सो एक्ट के बारे में। पोक्सो एक्ट दोस्तों मैं पहले ही बताता हूं, जिसकी आयु 18 वर्ष, लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो, उसके ऊपर पोक्सो एक्ट लगता है। आप लोग कमेंट करके पक्का बताएं, जरूर बताएं किस प्रकार आपको ये लगा, और इससे संबंधित अगर कोई सेक्शन समझ नहीं आ रही है तो इसके लिए मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को समझा पाऊंगा। ये वीडियोज मेरी जो ट्रेनिज, जो न्यूली ट्रेनिंग है, जो रिक्रूट हैं, उनके लिए बनाई गई है स्पेशली, और देखें और उसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।